हाय गाइड्स, वेलकम टू ए बी आर टेक्निकल। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल आइकन्स के। सो गाइड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं डीबीएमएस की सीरीज, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं डीबीएमएस की लैंग्वेज। देखिए, डीबीएमएस की लैंग्वेजेस यानी कमांड। डीबीएमएस है क्या? एक सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, डाटाबेस को इजीली मैनेज करते हैं। अब डाटाबेस क्या है? हमारी डाटा का कलेक्शन है। डाटाबेस में क्या होता है, बहुत सारा डाटा होता है। जैसे कि सपोज दैट हम किसी कंपनी की वेबसाइट बनाते हैं और कंपनी की वेबसाइट में एम्प्लॉय हैं, तो उन एम्प्लॉय का डाटा हमारा कहाँ होगा? डाटाबेस के अंदर होगा। उस डाटाबेस को मैनेज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डीबीएमएस का, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का। जैसे कि माई एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल लाइट हो गया, इन सारे डाटाबेसेस का हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग डाटाबेसेस में यूज करते हैं उन लैंग्वेज, जो हमारे डाटाबेस यानी डीबीएमएस के अंदर जो लैंग्वेज होती है, उन लैंग्वेज के बारे में हम जानेंगे। लैंग्वेज में एक्चुअली कमांड ही होती है, तो कमांड वो कौन कौन सी होती है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइड्स, हम लोग यहाँ पर डाटाबेस को कंट्रोल करने के लिए डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होती हैं, हमारी 4 कमांड होती हैं। पहला होता है डीडीएल, डाटा डेफिनेशंस लैंग्वेज। दूसरी होती है डीसीएल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। तीसरी होती है डीएमएल, जो कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है। तीसरी होती है ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये चारों लैंग्वेज की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डाटाबेस में पूरा वर्क करते हैं, और इन्हीं के अकॉर्डिंग से जो डेवलपर होते हैं, प्रोग्रामिंग्स होती हैं, सारा डाटाबेस को डिजाइंस करते हैं, तैयार करते हैं और अपने एप्लीकेशन और प्रोग्राम में उसको यूज करते हैं। अब हम लोग सभी को समझ लेते हैं कौन सी लैंग्वेज किस लिए काम होती है। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज किस लिए काम की जाती है, इसका यूज क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डीडीएल की बात करें तो डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डाटा डेफिनेशंस लैंग्वेज। क्या होता है? डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डाटा डेफिनेशंस लैंग्वेज। इसका यूज क्या होता है? स्कीमा को डिजाइन करने के लिए। स्कीमा को डिजाइन करने के लिए किसके लिए होता है? स्कीमा को डिजाइन करने के लिए। अब बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होगा स्कीमा क्या होता है, तो कि स्कीमा को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कहते हैं। और स्ट्रक्चर यानी हम टेबल, ठीक है, टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है, हम रिलेशन बेस्ड डाटा को इसके करें तो रिलेशन बेस्ड डाटा को हम लोग डिजाइन करने के लिए डीडीएल का यूज करते हैं। इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट कमांड होती हैं डीडीएल लैंग्वेज के अंदर। पहली लैंग्वेज की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो पहली हमारी जो कमांड होती है वो होती है कैरेट। कैरेट कमांड होती है, और कैरेट कमांड होती है। दूसरी इसमें होती है हमारी ड्रॉप कमांड होती है। ड्रॉप के बाद यहाँ पर रिमूव कमांड होती है। रिमूव के बाद यहाँ पर रीनेम्स होती है। रीनेम्स के बाद यहाँ पर कमेंट होती हैं। तो ये हमारी डीडीएल की कुछ कमांड होती हैं इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोग आगे जाके इनको डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप्स। इसके बाद जो टीसीएल लैंग्वेज होती है, इसका फुल फॉर्म होता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इससे क्या होता है? डाटा कंट्रोल होता है। अब जैसे सपोज देट मैं एक वेबसाइट को डेवलप कर रहा हूँ और मैं उसे पीएचपी में बना रहा हूँ, तो मुझे पीएचपी से क्या करना है, अपना जो डाटाबेस मैंने डिज़ाइन किया है, ठीक है, अब मुझे क्या किया, डाटाबेस डिज़ाइन किया है जो भी मैंने अपना। अब उस डाटाबेस को मुझे क्या करना है, उसमें डाटा को इंसर्ट कराना है। डाटा को इंसर्ट कराना है किससे? पीएचपी से। तो यहाँ पर मेरा एक एचटीएमएल से मैंने पेज बनाया हुआ है, ठीक है, एचटीएमएल से पेज बनाया हुआ है। तो इस पेज से मुझे फॉर्म फिलअप कराना है, तो मैं यहाँ इसको रिकॉर्ड करूँगा, पीएचपी के पास जाएगा। पीएचपी क्या है? क्योंकि एक सर्वर साइड लैंग्वेज है जो कि सर्वर पर एग्जीक्यूट होती है। और सर्वर साइड स्क्रिप्ट का में हम लोग क्या करेंगे, कुछ कमांड लिख के भेजेंगे जो कि हमारे यहाँ पर डाटा को इंसर्ट कर देगी। ठीक है, क्या करती है? डाटा को यहाँ पर इंसर्ट कर देगी। तो इस टाइप से हमारा डाटा क्या होता है, डाटाबेस में इंसर्ट होता है। ठीक है, पहले हमारा डाटा क्या होता है, एप्लीकेशन बेस पर, जो क्लाइंट बेस पे एप्लीकेशन होती है उसके पास जाता है। फिर हमारा डाटा सर्वर के पास जाता है। सर्वर क्या करता है? डाटाबेस को कॉल करता है। डाटाबेस कॉल करने के बाद हमारे यहाँ रिटर्न आता है। रिटर्न करने के बाद एप्लीकेशन पे यूजर को शो हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा क्या होता है, एक्चुअली में ये वर्क करता है। ठीक है, और तो टीसीएल किसके लिए होता है? ट्रांजिशन के लिए। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कमांड है, जैसे कि पहले कमांड की बात करें तो यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। सिलेक्शन का यूज हम सिलेक्शन के लिए करते हैं, डाटा को रीड करने के लिए करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पर बात करें डिलीट, तो डाटा को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। इंसर्ट की बात करें तो डाटा को इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इंसर्ट कमांड का यूज इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हमारा अपडेट होता है, तो अपडेट कमांड यहाँ पर अपडेट करने के लिए की जाती है।
तो आई होप आपको ये चार सभी कमांडें याद रखनी है, MCQ बेस में इस पर काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर DML की बात करें तो DML का फुल फॉर्म होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसको हम लोग रीनेम करने के लिए जब एग्जाम्स यूज करते हैं। तो इसके लिए दो कमांडें होती हैं। पहला एक कमांड होती है हमारी क्या, रिवॉक। पहली कमांड होती है हमारी ग्रांट। क्या होती है इसमें, पहली कमांड होती है हमारी ग्रांट। ग्रांट का यूज क्या होता है, यूजर से परमिशन देने के लिए, और दूसरी होती है हमारी रिवॉक जो कि यूजर से परमिशन लेने के लिए होती है। ठीक है, तो दोनों कमांड होती है, इनको हम लोग भी जानेंगे आगे। इसके बाद हमारा तीसरा जो होता है ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज। इसकी भी दो कमांड ही होती हैं, एक होती है कमिट। क्या होती है कमिट, एक दूसरी होती है रोल बैक। तो इनको हम लोग चलिए स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। जो सारी कमांड है हम लोगों ने डिस्कस किया है, इन कमांडों को हम समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। ध्यान